दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शिमला से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूँ। शिमला इंडिया का वो हिल स्टेशन है जहाँ दूसरे हिल स्टेशन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। आपको शिमला कब जाना चाहिए, शिमला जाने का बेस्ट तरीका क्या है, होटल्स कहाँ सही मिलेंगे, शिमला में घूमने के लिए कितना खर्चा होगा और साथ ही साथ शिमला में विजिट करने के टॉप 10 प्लेसेस कौन से हैं, ऐसी सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिमला पहुंचने के बारे में। शिमला पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप बस से ट्रैवल कर सकते हो। चंडीगढ़ से आपको HRTC की रोडवेज बस मिल जाएगी जिनकी टिकट का प्राइस अराउंड 250 रुपीज है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट शिमला की सेमी स्लीपर वोल्वो बस मिल जाएगी जिसकी टिकट का प्राइस 600 से स्टार्ट होकर 1000 तक देखने को मिल जाएगा। आप रेटिंग के हिसाब से बुक कर सकते हो। और सिमिलरली आपको चंडीगढ़ से भी वोल्वो बस मिल जाएगी जिनकी टिकट का प्राइस 300 से 600 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो फिर तो बस कालका शिमला हाईवे पे ड्राइविंग का मजा लेते हुए आप शिमला पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ से शिमला की दूरी 120 किलोमीटर है। कुछ 3 से 5 घंटों में आप शिमला पहुंच जाओगे। तीसरा तरीका है कि आप टॉय ट्रेन से शिमला आओ। ट्रस्ट में सबसे ज्यादा मजा आपको टॉय ट्रेन से ट्रैवल करने में आएगा। जो टॉय ट्रेन है वो कालका से शुरू होकर शिमला तक जाती है जिसकी टिकट का प्राइस है ₹65 सेकंड सीटिंग का। एंड फर्स्ट क्लास की टिकट का प्राइस 350 से शुरू होकर 800 तक देखने को मिल जाएगा जो कि वेरी करता है अलग अलग ट्रेन पे। टोटल 6 ट्रेन चलती हैं अलग अलग टाइमिंग पे। और दिल्ली से कालका के लिए भी आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। टॉय ट्रेन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। आप आई बटन पे क्लिक करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और लास्ट तरीका है कि आप फ्लाइट से शिमला पहुंच सकते हैं। शिमला में भी एयरपोर्ट है लेकिन शिमला के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स काफी कम है। तो अगर आप मुंबई या कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप चंडीगढ़ की फ्लाइट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप शिमला पहुंच गए तो आपको होटल कहाँ लेना चाहिए और कितना प्राइस रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप बस या ट्रेन पे गए हैं तो मॉल रोड या उसके पास होटल ले सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। प्राइस स्टार्ट हो जाएंगे ₹800 के आसपास से और ज्यादा भी हो सकते हैं अगर पीक सीजन या वीकेंड पर आप गए हैं तो। और एक फैक्टर है कि रूम से अगर अच्छा व्यू देखने को मिलेगा तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, भले ही रूम बहुत अच्छा हो या ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शिमला पहुंचने से पहले आप होटल ऑनलाइन ही बुक कर लें, उसकी रेटिंग्स और फोटोज देख के। और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो तो मॉल रोड की जगह शिमला कुफरी हाईवे पर भी होटल कंसिडर कर सकते हो। वहाँ आपको पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो शिमला सिटी सेंटर के पास होटल है वो थोड़े कंजेस्टेड है कंपेयर करें अगर हाईवे के होटल से। तो आई होप आपको शिमला पहुँचने और वहाँ स्टे करने के बजट का आइडिया हो गया होगा। अब बात करते हैं टॉप 10 प्लेसेस की जो आपको शिमला में जरूर विजिट करने चाहिए। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप शिमला टूर की आइटनरी बना रहे हो तो आप शिमला में मैक्सिमम 3 से 4 दिन का स्टे ही रखना, क्योंकि 3 से 4 दिन में आप मैक्सिमम चीजें कवर कर सकते हो। वो अलग बात है अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करने आए हो तो फिर तो आप चाहे 1 मंथ भी रुक सकते हैं। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके सपोर्ट से मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। तो अब डे 1 की बात करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में पहुंच जाते हो तो सबसे पहले होटल जाके थोड़ा रेस्ट करिए और निकल सकते हैं कुफरी के लिए जो कि 15 किलोमीटर दूर है शिमला से। आपको टैक्सी मिल जाएगी 1500 से 2000 के बीच में। वो आपको पूरा कुफरी घुमाएंगे। कुफरी फेमस है अपने स्नो एक्टिविटीज के लिए, तो अगर आप विंटर्स में जाओगे तो कुफरी बिल्कुल भी मिस मत करना। वहाँ आप स्कीइंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग और याक राइडिंग भी कर सकते हो। ग्रीनरी तो बॉस आपको वहाँ बहुत दिखने वाली है। एक जगह है ग्रीन वैली, वो भी जरूर देखना। मेन हाईवे पे ही आपको काफी लोग खड़े दिख जाएंगे जहाँ से उस वैली का व्यू दिखता है, या आप वहाँ किसी लोकल से भी पूछ सकते हैं। वो वैली एकदम अनटच्ड है, आपको घना जंगल दिखाई देगा। और इसके अलावा एक जू एंड एक अम्यूजमेंट पार्क है कुफरी में, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। इस सब के बाद आप वापस शिमला पहुँच जाइए अपने होटल में। अगर आप शाम को टाइमली पहुँच गए हो शिमला वापस तो इवनिंग वॉक के लिए आप जा सकते हो द रिज। बेसिकली ये एक खूबसूरत ओपन रोड है जहाँ आपको कोई व्हीकल देखने को नहीं मिलेगा। सुंदर रोड के साथ आपको आसपास माउंटेन्स का व्यू भी दिखेगा। जैसे जैसे शाम होगी एंड अंधेरा होगा तो वो रोड और सुंदर दिखाई देगी वहाँ की लाइटिंग्स की वजह से। तो आप एक अच्छी वॉक ले सकते हो। इसके बाद आप वापस होटल आके रेस्ट करिए। अब डे 2 की बात करते हैं। माल रोड पर आप अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके जाखू टेम्पल के लिए निकलिए जो कि बहुत फेमस टेम्पल है शिमला
था। इसकी दूरी माल रोड से कुछ 2 किलोमीटर है और चढ़ाई का स्लोप अच्छा खासा है रास्ते का। और वहाँ जाने के 3 ऑप्शन है। एक तो आप पैदल ही वहाँ चले जाइए, 15 से 20 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाओगे, या फिर आप रोपवे से जाखू टेम्पल जा सकते हो। रोपवे की टिकट का प्राइस 250 पर पर्सन रहेगा और सुंदर नज़ारे तो देखने को मिलेंगे। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि आप वहाँ टैक्सी से भी जा सकते हैं, जो आपको कॉस्ट करेगा 400 रुपीज से 600 रुपीज के बीच में। जाखू टेम्पल वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी जाखू हिल पर है और वहाँ आपको बहुत अच्छा हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे वहाँ से। एक और खास बात बताता हूँ, वहाँ हनुमान जी की 108 फीट लंबी मूर्ति भी है। तो शिमला आओ तो जाखू टेम्पल जरूर आना। कुछ देर बाद वापस पहुँच जाओ, उसके बाद आप माल रोड विजिट कर सकते हो। बेसिकली शिमला में 3 बाजार हैं। एक तो माल रोड, जहाँ आपको बड़े से बड़े ब्रांड के शोरूम देखने को मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज भी। आप वहाँ लंच कर सकते हो और साथ में शॉपिंग भी। माल रोड के अलावा 2 और बाजार है वहाँ पे, एक लोअर बाजार एंड एक लक्कड़ बाजार। जो शिमला के लोकल्स हैं वो ज्यादातर लोअर बाजार में शॉपिंग करते हैं और लक्कड़ बाजार में आपको बहुत अच्छी क्रिएटिव चीजें देखने को मिलेंगी जो आप अपने लव्ड वंस के लिए ले सकते हैं। लोअर बाजार से कंपेयर करें तो लक्कड़ बाजार कम कॉस्टली है। शाम के टाइम आप शिमला की बहुत फेमस जगह क्राइस्ट चर्च जा सकते हैं, जो कि लोकेटेड है द रिज में और मॉल रोड से ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये चर्च नॉर्थ इंडिया का 2nd ओल्डेस्ट चर्च है। ये बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ भी विजिट जरूर करना। फिर आप माल रोड के किसी अच्छे कैफे या रेस्टोरेंट में डिनर कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना 2nd डे बिताइए। अब 3rd डे की शुरुआत होती है। मैं आपको कुछ डेस्टिनेशंस बताता हूँ। आप 3rd डे में उनमें से कोई भी डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं। पहले नंबर पर है चेल। वैसे तो चेल सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है और शिमला से कुछ 40 किलोमीटर दूर है। शिमला में थोड़ी भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो अगर आप शांति ज्यादा पसंद करते हैं और रो नेचर भी, तो आप चेल जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहते हो तो HRTC की लोकल बस आपको चेल तक के लिए मिल जाएगी। और अगर आप अपने व्हीकल से जाओ तो आप चेल वापस जाते वक्त विजिट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप डायरेक्टली सोलन के लिए निकल सकते हो और फिर आगे टुवर्ड्स चंडीगढ़। एक सलाह देना चाहूंगा कि आप मैप्स पर डायरेक्शन लगाओ तो पूरा भरोसा गूगल मैप्स पर मत करना, क्योंकि कभी कभी मैप कंफ्यूज कर देता है। तो मैं यही कहूंगा कि जहाँ भी कंफ्यूजन हो तो आप किसी लोकल से पूछ सकते हैं, ताकि गलत रास्ते पर जाने की वजह से टाइम वेस्ट ना हो। चेल में आपको बहुत अच्छे व्यूज देखने को मिलेंगे। वहाँ आप विजिट कर सकते हो बहुत फेमस टेम्पल, जिसका नाम है काली का टिब्बा टेम्पल। ये मंदिर एकदम हिल के टॉप पर सिचुएटेड है, तो यहाँ से आपको पूरा टाउन दिखाई देगा और साथ ही साथ शिवालिक रेंज भी। टॉप पे होने की वजह से आपको बहुत अच्छे व्यूज दिखाई देंगे। तो चेल जाओ तो यहाँ जरूर जाना। इसके बाद आप जा सकते हैं द चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप जंगल में हिमालयन ब्लैक बियर और बहुत से वाइल्ड एनिमल्स देख पाओगे। इसके अलावा चेल फेमस है द चेल पैलेस की वजह से। 3 इडियट्स मूवी का आपको वो सीन तो याद ही होगा जिसमें रणछोड़ दास छाछड़ का बड़ा सा घर दिखाया हुआ है। उस सीन की शूटिंग द चेल पैलेस में ही हुई थी। उसकी वजह से भी ये टूरिस्ट की लिस्ट में टॉप पर रहता है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मशोबरा। मशोबरा शिमला के ऑफ बीट प्लेसेस में से एक है। यहाँ भी आपको ज्यादा भीड़ भाड़ नजर नहीं आएगी। अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप मशोबरा आ सकते हो। विजिट करने के लिए यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी एंड एक वाइल्ड फ्लावर हॉल है। मशोबरा की दूरी शिमला से कुछ 10 किलोमीटर है, तो हाफ आवर की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है द ब्यूटीफुल नालदेहरा। नालदेहरा शिमला के खूबसूरत जगहों में से एक है। ये भी अपने आप में ऑफ बीट जगह है और ये फेमस है इंडिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स की वजह से, जो कि 2200 मीटर्स की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। बहुत सुंदर लगेगा ये प्लेस जब आप इसे लाइव देखोगे। ये गोल्फ कोर्स बनवाया था ब्रिटिशर्स ने और यहाँ पे आपको एक रेस्टोरेंट भी देखने को मिलेगा जो कि बना है ब्रिटिश आर्किटेक्चर पे। नालदेहरा का शिमला से डिस्टेंस 23 किलोमीटर है। आप 1 आवर की ड्राइव में यहाँ पहुँच सकते हो। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है राष्ट्रपति निवास। इसको विजिट करने के टाइमिंग्स हैं सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक। ये काफी बड़े एरिया में बना हुआ है और इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है। वहाँ के गाइड हायर करना, वो आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। इसकी दूरी माल रोड से कुछ 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आप आसानी से ऑटो या टैक्सी से वहाँ पहुँच सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। राष्ट्रपति निवास के जस्ट बाहर एक बर्ड पार्क है, तो अगर आपको नेचर पसंद है तो थोड़ी देर आप वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हो तारा देवी टेम्पल। तारा देवी टेम्पल शिमला के बहुत पुराने एंड रिलीजियस टेम्पल में से एक है। 1766 में राजा भूपेंद्र सेन ने इस टेम्पल को बनवाया था। आप यहाँ विजिट कर सकते हो सुबह 7 बजे से शाम 6:30 के बीच में। माल रोड से इसकी दूरी 12 किलोमीटर है, तो 40 मिनट की ड्राइव में आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपको वाटरफॉल पसंद है तो माल रोड से कुछ 6 किलोमीटर दूर चैडविक वाटरफॉल्स है। आप वहाँ विजिट कर सकते हो। इसकी मॉल रोड से दूरी 6 किलोमीटर
किलोमीटर के आसपास है और आपको पहुंचने के बाद वाटरफॉल्स तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा फॉरेस्ट में से होते हुए। एक बात का ध्यान रखना, बरसात के टाइम पे या मार्च के टाइम पे ही आपको उस वाटरफॉल का फ्लो ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे वाटरफॉल काफी ब्यूटीफुल है, बस यहाँ की मेंटेनेंस का ध्यान थोड़ा कम रखा जाता है, तो थोड़ी गंदगी भी देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ फेमस डेस्टिनेशन शिमला में। तो गाइज अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट, और उसके बाद मैं पूरे ट्रिप के बजट को समराइज कर दूंगा। वैसे तो शिमला ऑल सीजन टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हो तो विजिट करना नवंबर से फेब के बीच में। और जैसा कि मैंने बताया था, इस टाइम पर कुफरी आना बिल्कुल मिस मत करना। आप अपनी समर वेकेशंस में भी यहाँ आ सकते हो, बहुत प्लीजेंट मौसम देखने को मिलेगा। बस यहाँ पर मॉनसून में आना हो सके तो अवॉइड करना, क्योंकि लैंडस्लाइड्स का रिस्क रहता है। वैसे तो अब अच्छा खासा हाईवे बना हुआ है, लेकिन मॉनसून के टाइम पे बारिश की वजह से थोड़े बहुत चांसेस बन जाते हैं लैंडस्लाइड्स के। अब मैं आपको पूरे ट्रिप का मिनिमम बजट बता देता हूँ। अगर आप दिल्ली से कालका ट्रेन में आ जाते हो तो आपको 115 रुपए की टिकट मिल जाएगी, और फर्दर आपको कालका से शिमला टॉय ट्रेन की टिकट 65 रुपीज की मिल जाएगी 2S की। स्टे की बात करूँ तो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको होटल मिल जाएगा। साइट सीइंग और खाने पीने का कुल खर्च एक दिन का 500 से 600 के आसपास रहेगा।